गो फर्स्ट बंद होने के बाद जिन हवाई रूट्स पर दूसरी एयरलाइंस कंपनियों की मोनोपोली या डुओपोली बढ़ गई है, उन पर हवाई किराए कई गुना बढ़ चुके हैं। गो फर्स्ट के बंद होने से पहले लेह श्रीनगर रूट पर सिर्फ 3300 रुपये में से कम किराया लगता था। अब किराया बढ़कर 10,600 रुपये के ऊपर पहुंच गया। इसी तरह जयपुर गोवा रूट पर पहले 5,000 रुपये में आपको टिकट मिल जाती थी, अब 11,000 रुपये में नहीं मिल रही है। श्रीनगर, चंडीगढ़, बागडोगरा, गुवाहाटी और पुणे नागपुर रूट्स पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। सर, कैसे काबू आएंगे ये किराए? ये एविएशन के किराए पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से बाहर निकल रहे हैं और जो परिस्थिति लगातार दिख रही है उसमें केवल ये तो छोटे रूट है, ट्रंक रूट से मेन रूट्स में भी अगर आप दिल्ली बैंगलोर की फ्लाइट्स देखें, दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट्स देखें तो इन पर भी कई गुना किराया है। बाजार में जब ज्यादा विमान सेवाएं थी तब भी किराए काफी ज्यादा थे और अब तो केवल सीमित तौर पर इंडिगो और एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया जैसे दो समूह बचे हैं जिनके पास अधिकतम क्षमता मौजूद है। और इस समय जबकि भारत में ट्रैवल अब धीमे धीमे वापस लौट रहा है, नए सिरे से बिजनेस ट्रैवल शुरू हो रहा है, तब किराए पर नियंत्रण असंभव सा दिखाई दे रहा है। सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा। हमें याद है कि पिछले दिनों एक संसदीय समिति ने भी इस बात पर चर्चा की थी, इस पर इशारा भी किया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सरकार फिलहाल बाजार में कोई दखल देने की स्थिति में नहीं है। और जब तक बाजार में कोई नई एयरलाइंस नहीं आ जाती, उड़ानों की संख्या नहीं बढ़ती, तब तक विमान किराए के कम होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। इसमें एक दूसरा पहलू और भी है कि एटीएफ की कीमतें, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उसकी कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ने के बाद अब एटीएफ में अगर कच्चे तेल की कीमतें आने वाले समय में और बढ़ती हैं तो एटीएफ की महंगाई कंपनियों को और ज्यादा प्रभावित करेगी और उन्हें किराया बढ़ाने के पर मजबूर करेगी।